वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे थे पाठ नंबर 16 दीप आशा के जलाओ, जो एक कविता है जिसके अंदर हमने देखा था कि रात बीतने के बाद ही दिन का होना निश्चित है, अर्थात दुख जाने के बाद सुख अवश्य आएगा ही। इसलिए निराशा में भी कभी आशा का संचार और कभी आशा का विश्वास छोड़ना चाहिए नहीं। निराशा में भी आशा का संचार होना स्वाभाविक है। दूसरा हमने देखा था कि मन में दृढ़ विश्वास भरकर हम प्रतिकूल समय को अपने अनुकूल बना सकते हैं। अगर मन में दृढ़ विश्वास हो तो हमारा जो प्रतिकूल समय है उसको भी हम अपने अनुकूल बना सकते हैं। और इस कविता में हमने देखा था कि कठिन परिस्थितियां आए फिर भी धैर्य पूर्वक कार्य करके हम सतपथ पर बढ़ सकते हैं और मंजिल की प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ तक हमने कविता का भावार्थ देखा था। अब हम देखेंगे उससे आगे। राह सत्कर्मों की चलना, आपदा में मत बिखरना। यानी सत्कर्मों की राह पर चलना। सत्कर्मों का अर्थ होता है अच्छे कार्य, यानी अच्छे कार्य की राह पर ही हमेशा चलते रहना। आपदा में मत बिखरना, यानी कोई भी मुश्किल आए तो भी बिखर मत जाना, सत्कर्मों की राह को छोड़ मत देना। कीर्ति पथ तब मिलेगा। कीर्ति पथ का अर्थ होता है यश की राह। ओके, कीर्ति मिलने का रास्ता, यश की राह, वो तभी मिलेगी लक्ष्य हित जब बढ़ते जाओ। यानी लक्ष्य हित का अर्थ होता है उद्देश्य के लिए जब बढ़ते जाओ। यानी सत्कर्मों की राह है, उसके ऊपर आप चलते रहिए। कितनी भी आपदाएं आए, मुश्किलें आए, फिर भी आप बिखर मत जाना, यानी सत्कर्मों की राह को मत छोड़ देना। कीर्ति पथ का अर्थ होता है यश की राह आपको तभी मिलेगी जब आप लक्ष्य हित यानी उद्देश्य के लिए बढ़ते जाओगे। पूरी पंक्ति का अर्थ होता है कि लक्ष्य को पाने के लिए हमें सत्कर्मों की राह पर चलना चाहिए। मुश्किलों के आने पर बिखराव की स्थिति न पैदा होने देना चाहिए और हर मुश्किल में उम्मीद रखकर दृढ़ विश्वास के साथ हमें लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में डटे रहना चाहिए। तभी हमें लक्ष्य प्राप्ति हो सकती है। ओके। रात हो कितनी अंधेरी, दीप आशा के जलाओ। यानी रात कितनी भी अंधेरी हो, आप आशा के दीपक जलाए रखिए। मंजिलें मिलने लगे जब, मुदित मन खिलने लगे जब। यानी मंजिलें का अर्थ होता है उद्देश्य, आपका लक्ष्य। जब आपको आपका लक्ष्य मिलने लगे तो मुदित मन खिलने लगे जब। मुदित का अर्थ होता है प्रसन्न मन, यानी आपका मन प्रसन्न होने लगे, आपका मन प्रसन्न होकर खिलने लगे। जब आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए और आपका मन खिलने लगे, खुश होने लगे, जननी का अभिमान बनकर। जननी का अर्थ होता है माँ और अभिमान का अर्थ होता है गौरव, यानी माँ का गौरव बनकर राष्ट्र का गौरव बढ़ाओ। राष्ट्र का अर्थ होता है देश और गौरव का अर्थ होता है प्रतिष्ठा, यानी देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाओ। माँ का गौरव बनकर आप देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाओ जब आपको मंजिल मिलने लगे और आपका जब मन प्रसन्न होकर खिलने लगे। रात हो कितनी अंधेरी, दीप आशा के जलाओ। रात कितनी भी अंधेरी हो, आशा के दीपक जलाते जाओ। दूर भागेगी निराशा, मन में उम्मीद जगाओ। यानी मन के अंदर आप उम्मीद रखोगे, आशा रखोगे तो अपने आप निराशा भाग जाएगी। ओके, तो जितनी कविता ये सुंदर है उतना ही सुंदर है उसका भावार्थ। तो यहाँ पे कविता का पूरा भावार्थ खत्म होता है। अब हम देखेंगे कविता का अभ्यास। अभ्यास के अंदर सबसे पहले दिया गया है शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान के अंदर शब्दार्थ है, यानी वर्ड मीनिंग। ज्यादातर सभी वर्ड के मीनिंग मैंने आपको कविता का भावार्थ समझाते हुए तो बता ही दिए हैं, पर एक बार उसको रिटर्न में देख लेते हैं। दीप, उसका अर्थ होता है दीपक, लैंप। आशा, उसका अर्थ होता है उम्मीद, भरोसा, होप। निराशा, उसका अर्थ होता है उदासी,
होपलेसनेस। थामे उसका अर्थ होता है पकड़ कर, होल्ड ऑन। दृढ़ विश्वास यानी उसका अर्थ होता है पक्का इरादा, कन्विक्शन। प्रतिकूल उसका अर्थ होता है विपरीत, ऑपोजिट। सतपथ उसका अर्थ होता है सत्य का मार्ग, वे ऑफ ट्रूथ। सत्कर्मों उसका अर्थ होता है अच्छे कार्यों, गुड डीड्स। कीर्तिपथ यानी यश की राह, रोड ऑफ फेम। लक्ष्य हित यानी उद्देश्य के लिए, फॉर एम। मंजिली यानी उद्देश्य, लक्ष्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डेस्टिनेशन। मुदित यानी प्रसन्न, आनंदित, डिलाइटेड। जननी उसका अर्थ होता है माँ, मदर। अभिमान उसका अर्थ होता है गौरव, प्राइड। राष्ट्र उसका अर्थ होता है देश, नेशन, कंट्री। गौरव उसका अर्थ होता है प्रतिष्ठा, प्रेस्टीज, डिग्निटी। अब देखेंगे कुछ समानार्थी शब्द। आशा उसका समानार्थी शब्द होता है भरोसा, उम्मीद, अपेक्षा। कीर्ति उसके समानार्थी शब्द है यश, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा। लक्ष्य उसके समानार्थी शब्द है उद्देश्य, ध्येय, मंजिल। जीत उसका समानार्थी शब्द है विजय, जय, फतह। सपना उसके समानार्थी शब्द है स्वप्न, ख्वाब, कल्पना। राष्ट्र उसके समानार्थी शब्द है देश, वतन, जन्मभूमि। आपदा उसके समानार्थी शब्द है विपदा, मुसीबत, विपत्ति। अब देखेंगे कुछ विलोम शब्द। रात तो उसका अपोजिट वर्ड बनेगा दिन। जीत तो हार। खिलना, मुरझाना। आशा, निराशा। प्रतिकूल, अनुकूल। उम्मीद, नाउम्मीद। सत्कर्म, दुष्कर्म। कीर्ति तो अपकीर्ति, और सुख तो उसका बनेगा दुख। अब हम देखेंगे कविता बोध, जिसके अंदर सबसे पहले दिया गया है श्रुतलेख यानी डिक्टेशन वर्ड। ये वर्ड को हमें सिर्फ पढ़ना है और नोटबुक के अंदर लिखना है। पहला वर्ड है अंधेरी, उम्मीदें, दृढ़ विश्वास, सत्कर्मों, कीर्तिपथ, लक्ष्यहित, मुदित, अभिमान और राष्ट्र। अब देखेंगे मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न के अंदर प्रश्न 1 है प्रश्नों के उत्तर बताओ। इसके अंदर 1, 2, 3, 4 प्रश्न हैं। पहले चारों प्रश्नों को एक साथ देखते हैं, फिर सारे प्रश्नों के उत्तर को एक साथ देखेंगे। हमारा प्रश्न क है, कविता में किसके दीपक जलाने की बात कही गई है? प्रश्न ख है, अंधेरी रात का क्या तात्पर्य है? प्रश्न ग है, कठिन परिस्थितियों में हमें किस पथ पर बढ़ना चाहिए? और प्रश्न घ है, निराशा को कैसे दूर किया जा सकता है? अब हम देखेंगे मौखिक प्रश्नों के उत्तर। हमारा प्रश्न क था कि कविता में किससे दीपक जलाने की बात कही गई है, तो उसका उत्तर आएगा, कविता में आशा के दीप जलाने की बात कही गई है। हमारा प्रश्न ख था, अंधेरी रात का क्या तात्पर्य है, तो उसका उत्तर आएगा, अंधेरी रात का तात्पर्य है मुसीबत का वक्त। हमारा प्रश्न ग था,
कठिन परिस्थितियों में हमें किस पथ पर बढ़ना चाहिए? तो उसका उत्तर आएगा, हमें कठिन परिस्थितियों में सत्य के पथ पर बढ़ना चाहिए। हमारा प्रश्न घ था, निराशा को कैसे दूर किया जा सकता है? तो उसका उत्तर आएगा, मन में उम्मीदों को जलाकर निराशा को दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पे मौखिक प्रश्नों के उत्तर खत्म होते हैं और ये वीडियो को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लिखित प्रश्न से अभ्यास को आगे देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।